आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। ओलंपियाड की सीरीज में अगला क्वेश्चन आप सबके सामने पेश है। तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले खुद करने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोगों से हो गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमको, हमें आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, इसमें 1 के अपॉन में 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 7 है और यहाँ पर ए बी सी तीन वैल्यूज हैं जो कि हमें फाइंड करनी है। तो अब आपने ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखा है, देखिए हम इसे पहले 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में रेशनलाइजेशन में कर चुके हैं, अक्सर स्कूल में आता भी है, लेकिन वो लिमिटेड होता है यहाँ तक। देखिए a प्लस बी रूट 3 तक बस, पर ये क्वेश्चन ओलंपियाड के लेवल का है, इसलिए यहाँ पर ए बी सी तीन चीजें हैं। जिन बच्चों को वो क्वेश्चन आता है ए और बी फाइंड करने वाला, वही इसे ट्राई भी कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी बच्चों से तो ट्राई भी नहीं हो पाएगा ये। लेकिन क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पूरी वैल्यू को हम लोग न्यूमेरेटर में लाएंगे सिंप्लीफाई करके, तभी हम दोनों तरफ क्या करते हैं, कंपैरिजन। उसी से एबीसी हमारे मिलते हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करें उससे पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के आपके पास जो तरीके हैं वो ये कि एक बार इन दोनों को एक टर्म मान लीजिए और इसको दूसरी टर्म मान लीजिए। क्योंकि दो को एक तो मानना ही पड़ेगा रेशनलाइज करते हुए, क्योंकि एक ही साइन चेंज करने का ऑप्शन होता है, तो इसका साइन चेंज कर देते हैं। हालांकि आप पेयरिंग बना सकते हैं, एक बार इन दोनों को ले लीजिए, इसको अलग कर दिए रूट 3 को, तो साइन चेंज का काम चल जाएगा। या फिर इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इस 2 को अलग कर दीजिए, लेकिन ऐसा ना करें। मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है वो ये कि दोनों रूट इकट्ठे नहीं लेके चलने, क्योंकि हमें पता है कि जब रेशनलाइज करते हैं तो अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी ओपन होती है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता है, तो स्क्वायर होगा। इस पूरे के स्क्वायर में फिर से रूट आएगा और बड़ी वैल्यू आएगी रूट की, इसलिए वो थोड़ा परेशान करती है। तो आदत डाल लीजिए आप लोग, जब भी कभी ऐसे स्क्वायरिंग का मौका आए तो दो रूट इकट्ठे नहीं लेके चलने होते, एक अलग होना चाहिए। इसलिए मैंने इसको अलग करा, इसको अलग करा। अब इसको रेशनलाइज करने का नंबर आ गया। देखिए 2 प्लस रूट 3, ये ऐसे कैसा, और एक रूट 7 इंटू करा, तो एक बार तो लिखा, देखिए 2 प्लस रूट 3 ऐसे कैसा, माइनस का रूट 7 अपॉन में फिर 2 प्लस रूट 3 माइनस का रूट 7। तो ऊपर वाली वैल्यू तो हमें पता है ऐसी रहेगी, 2 प्लस रूट 3 माइनस का रूट 7, पर अपॉन में तो पता है ना, ये a है तो ये b है, ये a है तो ये b है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी इसका स्क्वायर 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर इक्वल में चल ही रहा है सब कुछ ये। तो अब देखें, तो ऊपर वाली वैल्यू को तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो उतार देते हैं ऐसे कैसा। नीचे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4 रूट 3 माइनस रूट 7 का स्क्वायर हमारा 7 होता है। अब हम ये भी देख पा रहे हैं कि 4 और 3 ऐड करके 7 बन जाएगा, तो वो 7 इस 7 से कट हो जाएगा, तो अपन में बचा केवल 4 रूट 3। अब मैं पहले ही बोल चुका हूं, दो रूट हैं तो रेशनलाइजेशन दो बार तो करना ही पड़ेगा। तो अब अपॉन में केवल 4 रूट 3 बचा है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोग रूट 3 से करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, बस तो कर देते हैं। चलिए, अब रूट 3 की तीनों में इंटू होगी, तो पहले 2 रूट 3 बनेगा, फिर रूट 3 में हुई तो 3 बनेगा, और रूट 7 की रूट 3 में हुई तो माइनस का रूट में 21 बनेगा। अपॉन में देखिए 4 रूट 3 की रूट 3 में होगी तो रूट 3 रूट 3 3 4 जा 12, तो एक बार इसके अपॉन में भी कर दिया 12, इसके अपॉन में भी कर दिया 12, इसके अपॉन में भी कर दिया। इक्वल वाली वैल्यू ऐसे के ऐसी, a प्लस बी रूट 3 प्लस सी रूट में 21। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था हम इस पूरी वैल्यू को जो कि डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में लाने वाले हैं। अब देखिए ये अलग अलग हो चुका है, यहाँ पर तो अलग हो नहीं सकता था, ये इस 2 से ये 6 बार कटेगा, इससे ये 4 बार कटेगा, और ये तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। आगे दिखाते हैं, देखिए ये बना हमारा रूट 3/6, ये बना हमारा 1/4 प्लस का और माइनस का रूट 21 अपॉन में 12, और बराबर में तो चल ही रहा है ये a प्लस बी रूट 3 प्लस सी रूट 21। अब आ गया हमारा सही वक्त कंपेयर करने का, क्योंकि देखिए रूट 3 के साथ में एक वैल्यू है, रूट 3 के साथ में एक वैल्यू है, रूट 21 है, रूट 21 है, और ये a अकेला बिना रूट के है, तो यहां पर भी एक वैल्यू है बिना रूट के। तो एक काम करिए, पहले इसे रीअरेंज कर लीजिए, रीअरेंज यानी पहले अकेली वाली वैल्यू बिना रूट के, तो यहां भी वही काम करिए, और लिख के 1/4 को पहले लिख लेते हैं, फिर रूट 3 वाली वैल्यू, तो रूट 3 वाली सेकंड नंबर पे लिखिए, प्लस का रूट 3/6, लास्ट में रूट 21 वाला है तो लास्ट में इसे लिख लीजिए, रूट 21/12। अब हमारा थोड़ा सा कंपैरिजन जो है ना वो इजी हो जाएगा।
अब करते हैं कंपैरिजन। देखिए, तो पहले वाली वैल्यू जो अकेली थी बिना रूट के, यहाँ पर भी बिना रूट के है, तो इससे हम कंपेयर कर पा रहे हैं। ए की वैल्यू हम 1/4 बोल रहे हैं, पूरा पूरा इक्वल हो गया। ओके, अब √3 के साथ में यहाँ पे क्या है, बी, तो यहाँ पे चेक करें √3 के साथ में क्या है, √3 के साथ में है 1 और अपॉन का 6, इसलिए बी की वैल्यू हो गई 1/6। ओके, मैं उम्मीद करूंगा ये कंपैरिजन आपको पहले भी आता होगा, मैं तो केवल इसकी तैयारी करा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन पहले भी आप लोगों ने किए होंगे, नहीं किए होंगे तो पहले वो सिंपल वालों की प्रैक्टिस करिए, तब जाके थोड़ा हाई फाई वाले हो पाएंगे हमसे। ओके, अब नंबर आता है सी का, तो सी के साथ में क्या है, √21। √21 देखिए यहाँ पर भी है, तो √21 के साथ वाली वैल्यू क्या है, 1/12, और वो भी माइनस का, और यहाँ पर क्या है √21 के साथ में सी, तो सी की वैल्यू हुई -1/12, तो सी आ गया -1/12। अब ये देखिए, ये हैं वो तीनों वैल्यूज जो हमसे यहाँ पे ढूंढने को कही थी इस तरह के क्वेश्चन में। तो अब आपको क्वेश्चन कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि कुछ हद तक नई चीजें सीखने को मिली हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और बहुत सारे बच्चों तक शेयर करिए। ये सीरीज अलग अलग तरह के बच्चों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको सीखने के लिए बहुत सारे बच्चे बहुत सारा खर्चा करते हैं और हम लोग सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आए हैं आपके लिए। तो इन वीडियोस को समझें, करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन ओलंपियाड के हैं तो ओलंपियाड में ही आएंगे, ये कई बार स्कूल वाले जानबूझ के एग्जाम में भी दे देते हैं। तो जिन बच्चों को आदत है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने की, उन सब बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए और अपने दोस्तों को भी भेजने चाहिए। चलिए आज के लिए काफी है, हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।